Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. My name is Rana Rashid. I am your English teacher. Today our topic is active and passive voice. एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में जो हमारे पास टेंस है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन इसको करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करना चाहता हूं कि ये एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्यों इस्तेमाल होता है। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है। एक्टिव वॉइस and passive voice। एक्टिव वॉइस से मुराद ये है कि ऐसा सेंटेंस के जिसमें एक्शन करने वाले को प्रोमिनेंट किया गया हो, यानी कि जो एक्शन करता है, एक्शन डूअर। जैसे कि इस वक्त मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं एक्शन परफॉर्म कर रहा हूं, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। ये क्या हो जाएगा, हमारे पास एक्टिव सेंटेंस हो जाएगा, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। लेकिन जब हमने पैसिव सेंस देखना होता है तो उसमें एक्शन परफॉर्म करने वाले के बजाय जिस पर वो एक्शन हो रहा होता है हम उसको डिस्क्राइब करना चाहें, उसको प्रोमिनेंट करना चाहें, तो फिर वहां पर हम क्या करते हैं कि पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। मसलन एक्टिव में मैंने अभी आपको बताया कि आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, ये था हमारे पास एक्टिव वॉइस। लेकिन अगर मैं पैसिव करना चाहूं, यू आर बीइंग टॉट इंग्लिश, यू आर बीइंग टॉट इंग्लिश। अब देखेंगे इसमें यू को प्रोमिनेंट कर दिया, ऑब्जेक्ट को प्रोमिनेंट कर दिया है, लेकिन एक्शन परफॉर्म करने वाले का यहां पर जिक्र मौजूद नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा, आपका पैसिव वॉइस कहलाएगा। अब पैसिव वॉइस की क्यों जरूरत पड़ती है, देखिए इसकी दो वजूहत है। सबसे पहली वजह यह है कि हम जो है अगर मैं एक्टिव में इस्तेमाल कर रहा हूं तो मैं बार बार जो है वहां पे सब्जेक्ट का इस्तेमाल, किसी का नाम इस्तेमाल करूंगा या प्रोनाउन इस्तेमाल करूंगा, तो वो तहरीर जो है वो इतनी जामिल, इतनी कंपोजिट नहीं होती या इतनी अट्रैक्टिव नहीं होती कि आप बार बार जो है उसमें सब्जेक्ट को मेंशन करते चले जाएं, तो वो तहरीर इतनी जानदार नहीं लगती। तो पैसिव वॉइस का हम क्या इस्तेमाल करते हैं कि बजाय जो है किसी सब्जेक्ट को या प्रोनाउन को बार बार हम रिपीट करते जाएं, हम क्या करते हैं कि जिस पर काम हो रहा होता है ऑब्जेक्ट को हम प्रोमिनेंट कर देते हैं और जो सब्जेक्ट होता है उसको पैसिव कर देते हैं, यानी कि उसका जिक्र ही नहीं करते। अब एक तरीका तो ये, दूसरा पैसिव वॉइस का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि हमें नहीं पता कि वो एक्शन किसने सर अंजाम दिया, तो उस सूरत में हम जो है वो एक्टिव सेंटेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो फिर हमें वहां पर पैसिव की जरूरत पड़ती है। मतलब मैं अक्सर अपने स्टूडेंट को बताता हूं कि आप जो है वो समुद्र में तैराकी कर रहे हैं और तैराकी करने के दौरान कोई चीज आपको काट लेती है, अब आपको तो नहीं पता कि वो किसने एक्शन परफॉर्म किया, तो वहां पर आप एक्टिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो फिर वहां पर पैसिव की जरूरत पड़ती है। मतलब आई एम बीटन, मुझे काट लिया गया है या मुझे काटा जाता है। अब हमें नहीं पता कि यहां पर एक्शन किसने अंजाम दिया। इसी तरह your book has been stolen, your book has been stolen, तुम्हारी किताब चोरी कर ली गई है। अब यहां भी नहीं पता कि वो चोर कौन है, हमें नहीं पता चोर का, तो लिहाजा हम यहाँ पर एक्टिव यानी कि एक्शन परफॉर्म करने वाला का हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पर एक्टिव वॉइस इस्तेमाल नहीं कर सकते, हमें यहाँ पर पैसिव वॉइस ही इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो दैट्स व्हाई हमें जो है वो हम एक्टिव से पैसिव वॉइस करते हैं। अब आ जाते हैं कि हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में अब सबसे पहले आपको एक्टिव और पैसिव
टाइप के स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर बनेगा एक्टिव में, वो सब्जेक्ट विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और के बाद ऑब्जेक्ट। अब जब मैं इसकी पैसिव स्ट्रक्चर देखूंगा तो पैसिव से मुराद यहां पर यह है कि हम ऑब्जेक्ट को प्रोमिनेट कर देंगे, ऑब्जेक्ट विल शैल और बी का एडिशन कर देंगे, और पैसिव में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, और सब्जेक्ट लिखने से पहले हम बाय लिखेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब इसकी अफर्मेटिव में जो है हम एग्जांपल देखेंगे। यू he will give you a box of chocolate. He will give you a box of chocolate. अब सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। इस सेंटेंस में हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, यू अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आप इन दोनों में से जो मर्जी जो है वो ऑब्जेक्ट ला सकते हैं। यहां पर यू ऑब्जेक्ट है तो हम पहले लेकर आएंगे तो क्या बन जाएगा, यू विल बी गिवन अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट बाय हिम। ये याद रखना कि प्रोनाउन जो यहां पर सब्जेक्टिव केस में जब हम इसको ऑब्जेक्ट से लिखेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, उसकी ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। ये प्रोनाउन याद रख लेना, अगर प्रोनाउन सब्जेक्ट में है और ऑब्जेक्ट की जगह पर जा रहा है तो उसकी ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट से अगर वो सब्जेक्टिव में आ रहा है तो हम उसकी क्या करेंगे, सब्जेक्टिव केस लिखेंगे। उसके बाद अब हम देखेंगे इसकी नेगेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट विल शैल नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसकी पैसिव एक्टिविटी क्या बन जाएगी कि ऑब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट प्लस बी वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास नेगेटिव में जो है वो एक्टिव और पैसिव में जो है इसका स्ट्रक्चर दिया है। अब हम इसकी एक एग्जांपल देखेंगे नेगेटिव के हवाले से। The servant will not put the letter. The servant will not put the letter. अब हमारे पास the servant subject तो verb, the letter हमारे पास यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को हम शुरू में लेकर आ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, the letter will not be posted platform। सब्जेक्ट लिखने से पहले हम बाय लिखेंगे, बाय दी servant। The letter will not be posted by the servant। Dear student, ये थी हमारे पास नेगेटिव एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे इसकी इंटेरोगेटिव एक एग्जाम्पल। सबसे पहले इसका इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे। एक्टिव में विल या शैल, सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और ये क्वेश्चन मार्क। पैसिव किसकी बन जाएगी,
ऑब्जेक्ट बी, सॉरी यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और के बाद सब्जेक्ट और ये क्वेश्चन मार्क। वेयर शल सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास पैसिवाइज में वेयर शल ऑब्जेक्ट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और के बाद सब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल देखेंगे, इंटरोगेटिव में इसकी एग्जांपल देखेंगे। Will the rich man have the poor? Will the rich man have the poor? अब हमारे पास the poor हमारे पास ऑब्जेक्ट है, पहले हम हेल्पिंग वर्ब भी लिखेंगे। Will the poor be have by the